मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं पुनरीकृतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति। आज का यह पावन दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम है। तो आइए इस दिव्य अवसर पर हम सुनते हैं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के जीवन की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। ये उस समय की बात है जब हनुमान जी बाल्य अवस्था में थे, नटखट, चंचल और अपार ऊर्जा से भरे हुए। एक दिन उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। माता अंजनी ने उन्हें सिखाया था कि बेटा, जब भी भूख लगे तो लाल रंग का फल खा लेना। अब बालक हनुमान को क्या पता कि क्या फल है और क्या नहीं। उन्हें तो बस अपनी माता की बात याद थी। तभी उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई, जहां उन्हें एक विशाल लाल रंग का गोल फल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, वाह, कितना सुंदर और बड़ा फल है, यही खा लेता हूँ। और फिर हनुमान जी ने लगाई एक अद्भुत छलांग और उड़ चले उस लाल फल की ओर। लेकिन वो कोई साधारण फल नहीं था, वह स्वयं सूर्यदेव थे। जैसे ही हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही राहु मौजूद है, जो सूर्य को ग्रसने आया था। अब बालक हनुमान को यह कैसे स्वीकार होता कि उनका फल कोई और खा जाए। उन्होंने तुरंत अपनी गदा जैसी मुष्टि से राहु को दूर फेंक दिया। घबराकर राहु सीधा पहुंचा देवराज इंद्र के पास। इंद्रदेव ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें भय हुआ कि यह बालक अत्यंत शक्तिशाली है और कहीं भविष्य में उनके लिए संकट न बन जाए। तुरंत उन्होंने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब यह घटना वायुदेव ने देखी तो उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की वायु को रोक लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जीवों के लिए श्वास लेना कठिन हो गया। तब सभी देवता, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शिव और भगवान विष्णु वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी क्षण हनुमान जी पुनः जीवित हो उठे। हनुमान जी को स्वस्थ देखकर सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए। अपार शक्ति, असीम बुद्धि, अजीय शक्ति और अष्ट सिद्धि नवनिधि का आशीर्वाद। तब जाकर वायुदेव शांत हुए और पुनः संसार में वायु का संचार हुआ। समय बीता, हनुमान जी बड़े हुए। एक दिन उनके पिता वानर राज केसरी ने कहा, पुत्र, अब समय है ज्ञान प्राप्त करने का और इस संसार में सूर्यदेव से बड़ा कोई गुरु नहीं। हनुमान जी तुरंत सूर्यदेव के पास पहुंचे और विनम्रता से उन्हें प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो सदा गतिमान रहता हूँ, तुम्हें कैसे पढ़ाऊं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, मैं आपके सामने चलते हुए आपसे शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। उनकी लगन देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और इस प्रकार हनुमान जी ने समस्त वेद, शास्त्र, व्याकरण और ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु दक्षिणा में सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा, मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करना और शनि को सही मार्ग पर लाना। हनुमान जी तुरंत शनि लोक पहुंचे। जब उन्होंने शनिदेव को समझाया तो शनिदेव क्रोधित हो गए और युद्ध छेड़ दिया, परंतु हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और शनिदेव को परास्त कर दिया। तब शनिदेव ने वचन दिया, जो भी हनुमान जी का भक्त होगा उस पर मेरा कष्टकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कारण है
कि आज भी शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की शरण ली जाती है। हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के प्रतीक नहीं, बल्कि अटूट भक्ति और विनम्रता के जीवंत उदाहरण है। इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी वे स्वयं को केवल प्रभु श्री राम का दास मानते हैं। तो भक्तों, ये थी हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर श्री हनुमान जी की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय बजरंगबली। और ऐसे ही भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई कथा सबसे पहले मिले। हनुमान जी से यही विनती है कि वे हम सभी को अटूट भक्ति, शक्ति और सच्ची मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हरे कृष्णा।